वैसे तो कृष्ण भगवान की अनगिनत कहानियाँ हैं और सारी कहानियाँ अगर सुनाने बैठे तो पूरा जीवन ही ख़त्म हो जाएगा, फिर भी ख़त्म तो नहीं होगी कहानी। पर आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल राधा कृष्ण की कहानी सुनाने वाली हूँ और ये मैंने इसलिए सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि ये पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये कहानी है कि कृष्ण भगवान ने लास्ट बांसुरी कब बजाई थी। उसके बाद उन्होंने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई थी। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि हम सबको पता है कि कृष्ण भगवान बहुत ही मीठी बांसुरी बजाते थे और सारी गोपियाँ उनके पीछे पागल होके घूमती थी जब भी वो बांसुरी बजाते थे, और उनमें से एक राधा भी थी। और मज़े की बात क्या है पता है, राधा कृष्ण भगवान से कम उम्र में 5-6 साल बड़ी थी और वो बाजू के मतलब पड़ोस के गांव में रहती थी। और जैसे ही कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, राधा भागती हुई दूसरे गांव से कृष्ण भगवान के पास आती थी। तो ऐसे सिलसिला चलता रहता था और धीरे धीरे करके सब लोग बड़े होने लगे। और दूसरी तरफ कृष्ण भगवान को मथुरा जाने का जो टाइम था वो पास आने लगा, क्योंकि जो कंस था उसने वो उसका जो प्रकोप था वो एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच चुका था। तो कृष्ण भगवान का वक्त आ गया था कि वो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाए। तो जब वो टाइम आया तो सारी गोपियाँ सैड हो गई, राधा भी सैड हो गई और सब लोग दुखी थे कि अब तो कृष्ण भगवान जा रहे हैं। पर कृष्ण और राधा ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वैसे उनका प्रेम ही ऐसा था कि एक दूसरे को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो इतना अच्छे से एक दूसरे को समझते थे। तो और वो दिन फाइनली आ गया और कृष्ण भगवान चले गए। अब कृष्ण भगवान तो मथुरा चले गए और उसके बाद वो द्वारकाधीश बन गए थे। और यहाँ पे जो राधा थी उसके साथ फाइनली वही होता है जो एक आम सी लड़की के साथ होता है कि माँ बाप फिर उनकी शादी करवा देते हैं। शादी करके वो अपने घर में बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। तो राधा की कहानी वहाँ से बस वही थी कि उनकी भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए थे। पर जो राधा थी वो तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण के पीछे बिल्कुल ही पागल थी। खैर राधा ने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाई बहुत अच्छे से, पर कहीं ना कहीं मन में उसके तो कृष्ण ही बसे हुए थे और उसको जाना भी कृष्ण के पास ही था। तो शादी के काफ़ी साल हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए और एक रात राधा बस ऐसी कृष्ण की भक्ति में मगन हुई कि रात को अपने आप ही चलते 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 वो बस निकल पड़ी और चलते चलते वो पहुंच गई द्वारका। और वहाँ पे जब पहुँची तो कृष्ण भगवान बहुत सारी भीड़ से आगे निकलते हुए जा रहे थे और राधा बस कृष्ण भगवान को एक तक निहारती ही रह गई। पर कृष्ण तो भगवान है तो उन्होंने इतनी भीड़ में भी राधा को पहचान लिया और राधा को बड़े ही आदर के साथ वो महल में लेके आ गए। अब राधा को तो और कुछ जीवन में चाहिए ही नहीं था और महल में बस राधा रहने लगी। और जब भी राधा को टाइम मिलता था बस वो कृष्ण भगवान को निहारती ही रहती थी। और ऐसे करते 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 काफ़ी समय बीतता गया और राधा खैर अच्छी खासी बूढ़ी हो चुकी थी। तो अब वहाँ पे भी महल में रहते रहते राधा को वापस से वो एक डर सताने लगा, क्योंकि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब वापस से वो टाइम नज़दीक आ गया है कि अब कृष्ण से मुझे अलग होना पड़ेगा। और वही डर सताते हुए राधा अपना जीवन निकाल रही थी और एक दिन उसको अंदर से वो होने लगा कि बस आज का जो दिन है ये शायद मेरा कृष्ण के साथ आखिरी दिन है और इसके बाद शायद मैं कृष्ण को कभी नहीं देख पाऊँगी।
तो और वो जो टाइम था वो था राधा के जीवन के अंतिम क्षण। तो ये सोच के राधा फिर से वो महल से बस चल पड़ती है कि कृष्ण के सामने तो मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण नहीं बिता पाऊँगी। तो ये सोच के राधा बस एक रात फिर से महल से चलते चलते जंगल की तरफ निकल जाती है। और जब एकदम ही आखिरी टाइम आ जाता है तो चलते चलते वो थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, रुक जाती है और एक आखिरी बार सच्चे मन से कृष्ण को याद करती है। और एक चाह उसके मन में होती है कि बस एक आखिरी बार मैं कृष्ण को देख लूं, क्योंकि उन दोनों का प्यार ही ऐसा था कि देखे बिना तो राधा रह ही नहीं पाती थी। तो बस वही हुआ कि जा रही हूँ उससे पहले एक आखिरी बार कृष्ण को मन भर के, जी भर के बस देख लूँ। और वो चाह दिल से निकलती है और यहाँ पे भगवान कृष्ण वो सुन लेते हैं और क्षण भर में ही राधा के सामने प्रकट हो जाते हैं। एंड वो भगवान है तो वो तो भाप ही लेते हैं कि अब बस राधा का तो जाने का टाइम आ चुका है। तो वो राधा को कहते हैं कि राधा, तुमने मुझे पूरी ज़िंदगी में मेरे से तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, तो आज बस जाते जाते तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो राधा फिर से सोच में पड़ जाती है और राधा कहती है कि मैं क्या मांगूँ आपसे, मुझे तो बस आप ही चाहिए। तो फिर भी कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आप कुछ मांग लो मुझसे। तो राधा बस यही मांगती है कि मुझे बस कृष्ण वही वाली एक बार बांसुरी की धुन सुना दो, क्योंकि कृष्ण द्वारकाधीश बन चुके थे और वो वाले कन्हैया नहीं रहे थे। तो वो बांसुरी भी वो इतनी नहीं बजाते थे जितना वो जब कन्हैया बन के गोपियों के साथ रासलीला करते थे। तो कृष्ण ने वही बांसुरी की धुन बजाई और जैसे ही उन्होंने वो प्यारी सी बांसुरी की धुन छेड़ी और यहाँ राधा ने कृष्ण की गोद में बस आखिरी सांस ली और अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर दी। तो यही वो क्षण था जब कृष्ण भगवान ने आखिरी बार बांसुरी बजाई थी। उसके बाद कृष्ण भगवान ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई।